तो सुबह से इस गांव में हम जब काम कर रहे थे और सुबह 8 बजे अभी पहुंच गए हैं, 6 बज गए हैं शाम के। तो 6 बज गए हैं शाम के और सजा भी मिल गए हमें। अब बनाते हैं एक नया ब्लॉग। सुनो, नया ब्लॉग। ये देवभूमि है। यहाँ ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा वो भक्ति करते थे। यहाँ लाडू देवता, थिरमल देवता, सिद्धनाथ देवताओं का वो है, भूमि है। इस जगह में बिगर बादल गए भी यहाँ पानी बरस जाता है। बिना बादल का भी पानी बरस जाता है, कह रहे हैं। हाँ। तो चाचा इस गांव में पहले 3 बुड्ढे आए थे बोल। सिर्फ 3 बुड्ढे आए थे बोल इस गांव में। तो उन बुड्ढों ने, उनके साथ ऋषि मुनि भी आएंगे। ऋषि मुनि, देव उस समय देव कृष्ण भरजाई भगवान भी जो थे यहाँ सब साक्षात प्रकट होते थे इस जगह में। तो सजा धीरे धीरे दुर्लभ हो रही है ये हो गया। अब भक्ति नहीं रह गई, आज लोग बाग अच्छे नहीं रह गए। अब सब देवी देवताओं छोड़ के हिमाओं में चले गए हैं। हाँ। तो उनको वापस बुलाने की हमें क्या तपस्या करनी पड़ेगी? इनका हवन करना पड़ेगा। गांव में बड़ा पूजा पाठ करनी पड़ेगी। नियम धर्म से रहना पड़ेगा। ये तभी गांव का विकास होएगा। ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ देवताओं का वास होता है। यहाँ भगवान का जो है रथ चलते हैं। ये तो यहाँ कौन कौन से देवी देवता साक्षात हैं? इस समय देवी देवता साक्षात हैं। जो मन की इच्छा मांगोगे वो पूर्ण होगी। मन की मुरीद पूरा हो जाएगा। सिद्धनाथ हो गया, अलगनाथ हो गया, गुरु गोसाई हो गया, गंगनाथ हो गया, लाडू छिरमल हो गए, बाण हो गए, नाग बाण हो गए। बहुत देवी शक्तियाँ हैं यहाँ अभी भी। अच्छा। हाँ। तो ये हमारे भक्त एक चाचा जी थे, इन्होंने यहाँ पुराण के बारे में बताया। ये है हमारे गांव का सुंदर नज़ारा, देख सकते हो। ये है हमारे खेत खलिहान, जहाँ पर बुजुर्ग हमारे यहाँ पर काम किया करते थे। आज के युग में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारे चाचा के मिले 60 साल पार कर चुके हैं फिर भी। और इन चाचाओं का कहना था 2 केजी घी हम एक सांझ में पी जाते हैं। क्यों चाचा? हाँ, हमने पुराना जमाने में घी बहुत खाया हुआ है। और दही दूध। तो सब गाय भैंसी, ये गांव ऐसा हो गया। अब सब डिस्को हो गए हैं। बहुएं डिस्को हो गई। बाल बच्चे जो है प्रस्थान हो गया। गांव छोड़ के इधर उधर चले गए। कोई गाय भैंस दुर्लभ हो गए यहाँ। अपने समय में घर में 1-2 भैंस मिलेंगे इस गांव के अंदर। अपने समय में तुमने जवानी में एक साथ कितना घी पी रखा है? एक साथ मैंने 2 किलो घी खाया है। और 1 गुड़ की भेली, एक अकेला ही। क्या बात है यार सजा। तो हम पर कुछ ऐसा जादू टूना करो, हम युवा भी चुस्त पुस्त रहे। अब कहाँ, अब तो तुम 1 गिलास घी भी नहीं पी पाओगे। पाव भर में चक्कर आने लग जाएगा। पाव भर में चक्कर आने आए। सुरा शराब में ये गाना हो जाए। गाते हो आप? सुरा शराब में उजड़ी वो दुनिया। सुरा शराब में उजड़ गया है। शराब दे तो 1 बोतल पी जाएंगे घट। और ये पाव घी नहीं खा पाएंगे। ये सी युवा पीढ़ी होगी अब। युवा पीढ़ी तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कल मिलेंगे। 150 साल के जो जीते थे और 50-60 साल में ही चल बस रहे हैं। क्योंकि वो शराब पी रहे हैं। नशा मुक्त बनाना चाह रहे हैं। गाँव को नशा मुक्त बनाना है। यहाँ बहुत बढ़िया प्रधान बनी है इस साल बढ़िया प्रधान बनी है, कह रहे हैं। और गाँव को नशा मुक्त कर देंगे। तो ये खेत खलिहान सोच महीना चला था। हमें सुबह 6 बजे से 12 घंटे काम किए चाचा ने भी और हमने भी। आज की ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए पहाड़ी कुमाऊं गाने के साथ। सुरा शराब में ये दुनिया उजड़ी, इस गाना गाएंगे हमारा चाचा। बने रहना हमारे वीडियो के साथ। तो सुरा शराब की दुनिया, ये है टैलेंट। अब दिखाते हैं हम आपको हमारा एक सुंदर सा गांव, जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। और यहाँ भली भांति परिचय दिलाना चाहता हूँ। यह है सुंदर सा गांव हमारा। तोक का नाम बताएंगे हम आपको आज। यह है नीचे घटेदार तोक। यह है सामने है ईश्वरी मंदिर, हमारे पुरखों की बनी हुई भूमि है। और ये ईश्वरी मंदिर है। इसमें साल में 1-2 बार हम पूजा करते हैं। और यहाँ से आता है हमारा बड़ा गांव की कोई पहाड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। पहाड़ एरिया कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं और नीचे ज़मीनी एरिया कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। हम यहाँ की पूरी गांव की इतिहास और यहाँ के
तोकों के नाम आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये तोक है घड़ेदार तोक, ईश्वरी मंदिर बड़ा गांव के राइट साइड में। और यह आता है हमारा गांव का सुंदर से, जहाँ पर हमारे पुरखे रहा करते थे। इसी पुश्तैनी भूमि में हम पले बड़े हैं। आज मामू पहाड़ी जवान हुआ है इसी पुश्तैनी गांव में। और यह जो वो जगह है सामने उसी जगह में है। और इसमें हम अशोच के महीने में जो काम कर रहे थे तो सुबह से 12 घंटे यहाँ पर काम किया है हमने, अभी भी किया है, आज अभी किया है। और इसके बाद दिखाएंगे हम बड़ा गांव की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से है। ये है हमारा बड़ा गांव। तो ये बड़ा गांव हुआ, यहाँ की तस्वीरें हम आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो ये हुआ बड़ा गांव। ये बड़ा गांव से हुआ जो ऊपर दिख रहा है टॉप टावर, यहाँ लाडू भगवती की मंदिर है। लाडू की पूजा सावन माह और भादो माह के बीच में यहाँ पर पूजा की जाती है। यह सुंदर सा जो त्रिशूल दिख रहा है टावर है, यहाँ पर लाडू भगवती। तो पहले बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ पर 3 रात 3 शाम 3 दिन 3 रात देवताओं का प्रकट होते थे और पूरा गांव यहाँ पर रहता था, धुनी मुनी जलती थी। ये परंपरा थी हमारे इस वाली जगह में। यहाँ पर टावर दिख रहा है और सामने आएंगे हम, ये हुआ सामने ये बड़ा गांव के लास्ट पहाड़ के नीचे जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है छिपला ग्राम सभा दिख रही है वह सामने, जहाँ पर अभी लाल ये वाले गांव में। और यहाँ से आएंगे हम नीचे, ये वाले पोजीशन जो दिख रही है धुआं जहाँ पर आ रहा है ये पटेरखोला तोक है दोस्तों। पटेरखोला तोक सामने टैक्सी स्टैंड वाला गांव है, वो सामने इस वाली जगह में टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर गाड़ियों का आगमन रहता है और यहीं से हमारे गांव के चौराहा इसको कहा जाता है। यहाँ से गाड़ी वार को नहीं है, लिंक रोड की ज़रूर यहाँ पर गुजारिश कर रखी है ग्रामीण ने, लेकिन होता है। तो यहाँ से नीचे वाले गांव दिखाना की कोशिश करूँगा। ये है पटेरखोला तोक, सामने सैकोट, कुआधार, गैरपटा, पुन्याइजर। ये ग्राम सभा में हमारे इतने तोक हैं, 8 तोक हैं। 8 ही कास्ट रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। भगेरी लोग हैं, वाचमी लोग हैं, मेहरा लोग हैं, मेहता लोग हैं, लुमियाल लोग हैं, दानू लोग हैं और अम्बिस्टर गांव हरिजन लोग हैं। ये कुछ ये खेत में आगे, ये मेरे सब्सक्राइबर आगे फॉलोअर्स आगे हमारे। ये देखो ये फॉलोअर मामू पहाड़ी के क्या हो तुम, फॉलोअर्स हो क्या हो, सब देखते हो हमारी वीडियो। तो आज भी देखना, सब हमने मम्मी से मोबाइल मांगना और नेट डलवाना पापा से। तो ये है हमारे छोटे नन्हे मुन्ने। क्या बात है, कुछ डांस हो जाए खेत में नहीं तो ये गाली ठोकेंगे, कहाँ करेंगे। आज तो गाना लगा के हम डांस करते हैं, अभी करते हैं। तो फिलहाल ये फ्लावर यहीं मिल गए, इनको हम टॉफी खिलाते हैं, उसके ऊपर डांस करेंगे सब है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।